जो सभी भूतों में द्वेष भाव रहित, सबका मित्र, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम और क्षमाशील है, जो योगी सदा संतुष्ट है, अपने को वश किए हुए और दृढ़ निश्चयी है, वह मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है। जो सभी भूतों में द्वेष भाव रहित, सबका मित्र, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम और क्षमाशील है, जो योगी सदा संतुष्ट है, अपने को वश किए हुए और दृढ़ निश्चयी है, वह मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है। कितनी सारी बात है। उपाधियों की पूरी सूची थमा दी कृष्ण ने। लंबा इम्तिहान है, उत्तीर्ण हो जाओ तो फिर वो भक्त मुझको प्रिय है। सभी भूतों में द्वेष भाव रहित। जब द्वेष कहा जाए तो उसमें राग को स्वयं ही जोड़ दिया करिए, ठीक है। जिसका न राग है न द्वेष है, इसी को क्या कहते हैं? सबका मित्र। सबका मित्र से क्या अर्थ है? जो सबका मित्र है उसे सबका शत्रु भी होना पड़ेगा। इसीलिए फिर कबीर ने कहा था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस पर तो बुद्ध को लेके भी जनश्रुति है कि पूछा बुद्ध से किसी ने, मित्र क्यों नहीं बनाते आप? बुद्ध ने कहा, शत्रु किसको चाहिए? तो जहां साधारण मित्रता है वहां फिर साधारण शत्रुता भी रहेगी। जैसे राग के साथ द्वेष का चलना तय है, वैसे ही मित्रता के साथ शत्रुता का चलना तय है। जो ये बात जान जाए वो कबीर है, वो कहेगा ना दोस्ती ना बैर, ना काहू से दोस्ती। तो सबका मित्र बनने की कोशिश मत करने लग जाइएगा। ये भी आध्यात्मिकता के नाम पर बड़ा पाखंड होता है कि हम तो सबके दोस्त हैं। ऐसे नहीं होता, सबसे दोस्ती नहीं की जाती। किसी सबसे दोस्ती करने के भाव को लेकर के आजकल एक जुमला चल निकला है, अनकंडीशनल लव, कि जो भी है हमें उससे बेशर्त प्यार है। ये बेवकूफ़ी की बात है। सबका मित्र से अर्थ होता है सर्वप्रथम अपना मित्र। जिसने आत्मा से मित्रता कर ली, जिसके मन को आत्मा के विरुद्ध बैर भाव नहीं रहा, उसका आचरण समस्त जगत के लिए स्वयं ही कल्याणकारी हो जाता है। ये कहलाती है सबसे मित्रता। सबसे मित्रता का अर्थ सबसे एक आचरण नहीं होता, सबसे मित्रता का अर्थ सबसे सम्यक आचरण होता है। आचरण तो आपको सबसे वही करना पड़ेगा जिसके वो अधिकारी हैं। कभी किसी को शीतलता प्रदर्शित करनी पड़ सकती है, तो कभी किसी को द्वेष भी प्रदर्शित करना पड़ सकता है। प्रश्न ये रहता है कि आपकी शीतलता किस केंद्र से आ रही है और सामने वाले व्यक्ति को किधर को ले जा रही है। और प्रश्न ये रहता है कि आपका द्वेष कहाँ से उठ रहा है और उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मित्रता का अर्थ होता है शीतलता हो या क्रोध, दोनों सही केंद्र से उठें, दोनों मित्र केंद्र से उठें, और मित्र केंद्र का नाम होता है आत्मा। सबको मित्र भाव दिखाना नहीं होता है,
सबका मित्र होना होता है और मित्रता अलग अलग रूप लेती है। मित्रता अलग अलग रूप लेती है। मित्रता कभी ये भी मांग कर सकती है कि आहत कर दो। मित्रता कभी ये भी अनिवार्य कर सकती है कि मलहम लगाओ, सेवा करो, प्यार दिखाओ। मित्रता के रूप अलग अलग होंगे। मित्रता का केंद्र नहीं छूटना चाहिए। तो सबका मित्र होना है, इससे आशय व्यवहार से, आचरण से मत ले लीजिएगा कि सबसे एक सा तयशुदा व्यवहार दिखाना है। जो जगत में जैसा है वो वैसे व्यवहार का भागी बनेगा, अन्यथा आप कर्मफल के सिद्धांत की अवहेलना करेंगे, उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो हो नहीं सकता। शराबी बोतल लेकर के जा रहा है, तो वो अब जिस व्यवहार के लायक है, उससे व्यवहार तो वही किया जाएगा। वो व्यवहार उठे बस सही जगह से। व्यवहार व्यवहार ही रहे, व्यवहार उसके व्यक्तित्व के प्रति ही रहे। आप उसे डांटे डपटे तो उसके मन को डांटे डपटे, डांट डपट कहीं आत्मा के प्रति ना हो जाए। ये होती है मित्रता। तू शराबी है, तुझे डांट तो पड़नी ही है, तेरी बोतल तो छिननी ही है। तूने कर्म ही ऐसा करा है कि कर्मफल तो तुझे मिलना ही है। लेकिन ठीक तब जब तुझे डांट मिल रही है, उस वक्त भी ये जानता हूं मैं कि केंद्र पर तू भी वही है जो मैं हूं। केंद्र पर कोई कर्मफल नहीं छू सकता। इन दोनों बातों में उलझ मत जाइएगा। चोरी का फल तो चोर को मिलेगा ही मिलेगा, आप उसको बाधित नहीं कर सकते। कर्मफल का सिद्धांत टूटने वाला नहीं है, और आप उसे तोड़ोगे तो आप अपराधी बनोगे। बस इतना है कि जब आप चोर को चोरी का दंड दे भी रहे हो, उस वक्त भी उसके अंतस के प्रति सम्मान से भरे हुए हो। आप ये ना कह दें कि इसकी आत्मा ही चोर है। आपको उसकी संभावना के प्रति पूरा आदर रहे। सजा मैं तेरे कर्म को दे रहा हूं, तुझको नहीं। बात समझ रहे? दुर्योधन जैसा है वो तो तीर ही खाएगा। अगर सबके प्रति मित्र रहना है तो दुर्योधन पे तीर क्यों चलवाते हैं? कृष्ण क्यों कहते हैं कि कौरवों से लड़ो अगर सबके मित्र रहना है? क्योंकि लड़ना भी मित्रता का प्रदर्शन है। मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि तेरा अहित न हो। मित्रता का अर्थ ये है कि तू सत्य में जिए ठीक वैसे मैं सत्य में जीता हूं। तुझे तीर लगने चाहिए क्योंकि अब उसके अलावा कोई तरीका नहीं है तुझे जताने का कि तेरा कर्म कैसा था। तीर दुख लाएगा तेरे लिए, और वो दुख ही तुझे अब जला देगा। तेरा जल जाना तेरा सबसे बड़ा हित है।
मित्रता का अर्थ यही तो है ना कि दूसरे का भला करना है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से गीता में कि दूसरे की भलाई कभी कभी इसमें भी हो सकती है कि वो शरीर से ही मुक्त हो जाए, इसके अलावा अब उसकी भलाई का कोई साधन बचता नहीं है, क्योंकि इतना गंदा कर लिया है उसने अब चादर को अपनी, इतना गंदा कर लिया, इतना गंदा कर लिया है कि अब इस चादर की धुलाई करीब असंभव हो गई है। तो भला है कि अब ये चादर तुम त्याग ही दो। अर्जुन चादर त्यागने में मदद कर, दुर्योधन की, दुशासन की मदद कर, उनकी चादर बहुत गंदी हो चुकी है। यही मित्रता है। ये बात न क्रूरता है, न हिंसा है, मात्र मित्रता है। जो भी सही कर्म है वही मित्रता का कर्म है। मित्रता का अर्थ मैं फिर कह रहा हूं, मिठास से भरा हुआ आचरण नहीं होता कि तुम जैसे भी हो हमारे प्यारे हो, नहीं, ये सब बात नहीं। तुम जैसे भी हो उसका कर्मफल तो तुम भुगतोगे ही। कर्मफल आचरण के तल पर कभी नहीं टूट सकता, कर्मफल टूटता है मात्र आत्मा के तल पर। जो तुमने किया उसके भुक्तभोगी तो तुम्हें बनना ही है। हां, इतना जरूर है, ये बात दोहरा रहा हूं कि कर्मफल उसी पर लागू होता है ना जो कर्ता होता है। तो कर्म करने वाला कौन था? तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारा अहंकार। तो कर्म का फल भी उनको ही मिलेगा। तुम्हारे शरीर ने कर्म किया, तुम्हारे मन ने, तुम्हारी वृत्तियों ने, तुम्हारे अहंकार ने कर्म करे, इन सबको फल मिलेंगे अपने किए के। आत्मा तो कुछ करती नहीं, अचल है, अकर्ता है, चुप बैठी साक्षी है। तो आत्मा को कोई कर्मफल होता नहीं, ना आत्मा की कोई कामना थी, ना आत्मा का कोई कर्म था। तो आत्मा का कैसा कर्मफल? कर ही नहीं है तो भोगेगी क्यों? तो आत्मा के प्रति सदा विनम्रता से और सम्मान से भरे रहो। यही मित्रता है। दो तलों पर देखना होता है सामने वाले को, क्योंकि हम भी दो हैं। एक तो ये कि तूने क्या किया, और दूसरा ये कि तू क्या है। और ये दोनों बातें अक्सर अलग अलग होती हैं। कोई बिरला ही होता है जिसके संदर्भ में दोनों बातें एक हो जाती हैं। हम जो हैं वैसा हम करते नहीं हैं, है तो हम परम सत्य, जीते हम झूठ में हैं। तो दोहरा रुख रखना पड़ता है। तूने जो किया उसका तो फल तुझे मिलेगा, पर तू जो है वो किसी फल का भोगी नहीं हो सकता। समझ रहे? तू जो है वो कुछ करता नहीं, तू जो है वो हिलता ही नहीं, तू जो है उसे कोई कामना नहीं, तू जो है उसे कहीं पहुंचना नहीं। तो उसे फिर हम फल किस बात का दे रहे हैं? उसका फल से कोई प्रयोजन नहीं, वो स्वयं अपना फल है। लेकिन जो तूने किया कर्ता बन के, अहम बन के, उसका फल तो तू पाएगा। कृष्ण कभी नहीं कह रहे हैं कि जो जिसने किया है उसको उसके फल से वंचित कर दो, या उसको उसके फल से सुरक्षित कर दो। कर्म के फल से तेरी कोई रक्षा नहीं हो सकती। किया तो तू भोगेगा। कबीर कहते हैं, मूर्ख भोगे रोए के, ज्ञानी भोगे ज्ञान में। भोगते दोनों हैं, मूर्ख भी भोगेगा, ज्ञानी भोगेगा। भोगने से कोई मुक्ति नहीं, किया है तो भुगतेगा। हाँ, इतना है कि मूर्ख कहता है मैंने किया मैं भोग रहा हूं, ज्ञानी कहता है जिसने किया वो भोग रहा है। भोगने से मुक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण के पास इसलिए मत चले आना कि कर्म तो करा है महाराज, अब कर्मफल का तीर आ रहा है उससे बचा दो। कर्मफल का तीर जानते हो ना क्या होता है? कि छूट गया तो लगेगा। जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण अब वापस नहीं आ सकता, वैसे ही कर्म
से छूटा हुआ कर्मफल अब वापस नहीं आ सकता, वो तीर अब जा रहा लगेगा। मित्रता के नाम पर पुनः कह रहा हूं, किसी के कर्मफल के आड़े मत आ जाना। और यह भी कह रहा हूं कि जब कोई अपना कर्मफल भुगत रहा हो, ठीक तब भी ये याद रखना कि वो है कौन। दृष्टि ऐसी हो जो स्थूल को सूक्ष्म को एक साथ देखे। स्थूल भुगत रहा है, सूक्ष्म तब भी आनंदित है। दयालु, दयालु से क्या अर्थ है? वास्तव में कृष्ण ने कहा है करुण, दयालु नहीं कहा है। और दया और करुणा को एक कर देना बड़ी भूल है। दया में ये भाव होता है कि तू बेचारा गिर गया, तेरे साथ बुरा हो गया। और करुणा कहती है बड़ी भूल हुई जाती है, बुरा तो तेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, फिर भी तू दुखी है। दया मानती है कि कुछ गलत हो गया है, करुणा जानती है कि कुछ गलत हुआ नहीं है। दया चूंकि मानती है कि कुछ गलत हो गया है, इसीलिए दया अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेती है गलत को ठीक करने का। करुणा जानती है कि कुछ गलत थोड़ी हुआ है, व्यर्थ ही तू दुख मना रहा है। करुणा कोई उत्तरदायित्व नहीं लेती करने का, करुणा सिर्फ उत्तरदायित्व लेती है समझाने का। करुणा नहीं कहती कि मैं घटनाओं को बदल दूंगी, करुणा नहीं कहती है कि मैं तेरे लिए जीवन आसान कर दूंगी, तेरी बाहरी परिस्थितियां अलग कर दूंगी। करुणा का काम होता है समझाना, तुम व्यर्थ रोते हो। दया कहती है तुम जिस कारण रोते हो मैं वो कारण हटा दूंगा। दया कहती है तुम रो रहे हो दूसरों के कारण, तुम रो रहे हो संसार के कारण, मैं जाता हूं और उन कारणों का उपचार करके आता हूं। करुणा कहेगी तुम रो रहे हो अपने कारण, अपने भ्रम, अपनी मूर्खता के कारण। करुणा कहेगी रोने की कोई बात नहीं, तुम्हारा रोना भ्रम है, तुम्हारा दुख भ्रम है। करुणा पुनः दो तलों पर काम करती है। एक तरफ तो करुणा जानती है कि तुम्हारा रोना व्यर्थ है, दूसरी ओर करुणा ये भी जानती है कि तुम जो हो वो रो तो रहे ही हो। व्यर्थ भले ही हो तुम्हारा रोना, स्वप्न भले ही हो तुम्हारा रोना, पर अनुभव तो तुम्हें हो ही रहा है। दया उसे अनुभव मात्र नहीं मानती दुख को, दया तो उस अनुभव को ही यथार्थ मान लेती है। दया ये नहीं कहती कि तुम सपने में तड़प रहे हो, दया कहती है तुम वास्तव में तड़प रहे हो। तो दया का फिर नजरिया ये होता है कि तड़पन वास्तविक है तो कोई वास्तविक दवा भी चाहिए। करुणा कहती है सपने में तड़प रहे हो, तड़प नहीं मिटानी है, सपना तोड़ना है। करुणा कहती है सपने में तड़प रहे हो, सपना मिटाना है, तड़प नहीं मिटानी है, सपना मिटाना है। दया कहती है ना 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 ना, वास्तव में कष्ट है, बेचारा बड़ा दुखी है, चलो कुछ करें इसके लिए। दया तुम्हें कायम रखती है, करुणा तुम्हें सपने से जगा देती है। दया दुश्मन है तुम्हारी, करुणा मैत्री है। जो तुम पर दया करे समझ लेना वो चाहता है कि तुम वैसे ही बने रहो जैसे हो। और अगर तुम्हें अभी दया की आवश्यकता पड़ रही है और अगर बने ही रहे वैसे जैसे हो, तो लगातार फिर तुम दया के ही प्रार्थी रहे आओगे।
आज कोई तुम पे दया कर रहा है, कल कोई और तुम पे दया खाएगा। ऐसा ही चाहते हो। और जो करुणा रखता है तुम्हारे ऊपर, वो तुमको सदा के लिए दया क्या करुणा की भी आवश्यकता से मुक्त कर देता है। करुणा का अर्थ ही है कि तुमको जगा दिया, तुमको बदल दिया। तुम्हारा मन वो रहा ही नहीं जो दुख मनाता था। दया अधिक से अधिक ये करेगी कि सोते रहो, सपना बदल देगी। कोई सो रहा है, उसका सपना बदल दिया गया, इससे वो दुख के पार नहीं चला गया, बस दुख का प्रकार बदल गया। सपने से उठा ही दिया गया, अब दुख का कोई प्रयोजन नहीं। तो दया करुणा को कभी एक ना समझ लीजिएगा। इस प्रति के अनुवादक ने जो गलती करी है, आप अपने जीवन में वो गलती मत कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं वास्तविक मैत्री और करुणा एक है, अलग अलग नहीं है। आप देख रहे हैं क्षमा और मैत्री भी एक है। आप देख रहे हैं कि वो सब कुछ जो सारगर्भित है, मूल्यवान है, वो सब एक है। इन शब्दों में अंतर नहीं है। कृष्ण को बहुत सारे शब्द इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि अर्जुन बहुत सारा हुआ बैठा है। अर्जुन के इतने खंड हो गए हैं कि एकत्व का उसे कुछ पता नहीं चलता। अर्जुन छितराया हुआ है। कृष्ण समेट रहे हैं अर्जुन को, जो कोई झाड़ू लेके बुहारता हो। कभी इधर से बुहार रहे हैं, कभी उधर से बुहार रहे हैं। अर्जुन छितराया, उसे इकट्ठा कर रहे हैं, समेट रहे हैं। सिमटे हुए मन की निशानी यही है कि उसे एक शब्द में अनंतता दिखाई पड़ती है। बिखरे हुए मन की बात ही यही है कि उससे बहुत कुछ बोलना पड़ता है। और जो मन पूरा ही सिमट जाता है, बिंदुवत हो जाता है, उसके लिए फिर एक शब्द भी काफी होता है। चुप्पी से भी काम चल जाता है। बहुत बोलना उनसे ही पड़ता है जो बहुत सारे हो जाते हैं। ममता रहित। मैं, विशुद्ध मैं तो प्यारा होता है। मम भाव मैं से निकलता नहीं है, मैं का विरोधी है। मम माने मेरा। मेरा मैं से उद्भूत नहीं होता, मेरा मैं का विरोधी है। कैसे समझेंगे? मेरा और मैं परस्पर विरोधी बातें हैं। विशुद्ध मैं दूसरे की संभावना से इनकार करता है। विशुद्ध मैं का अर्थ होता है मात्र मैं ही, मैं ही। वहां पूर्णता है, मैं ही, कुछ और है नहीं, कुछ और है नहीं। पूरा हूं, जैसा हूं पूरा हूं मैं। जिधर देखता हूं मेरी सत्ता है, जिधर देखता हूं मेरा विस्तार है। कुछ बाहरी बात नहीं है, कुछ मुझसे आगे का नहीं है। मन ही तो है मेरा, आगे का कुछ नहीं है मुझसे। मैं, बस मैं। कोई अनूठी चीज बाहर नहीं दिख गई। जो भी दिख गया बाहर, वो क्या था पहले? इधर ही तो था। तो बाहर ऐसा कुछ दिख ही नहीं गया जो प्राप्य हो। बाहर ऐसा कुछ दिख ही नहीं गया जो दुर्लभ हो। अगर कुछ है दुनिया में जो सोचने में आ सकता है, विचारने में आ सकता है, कल्पना या अनुभव में आ सकता है, तो उसमें बड़ी बात क्या है? अगर कल्पना है तो किसकी है? अनुभव है तो किसका है? दृष्टि में दिखाई दिया तो किसकी? कान से सुनाई दिया तो किसको? विचार में आया तो किसके? मेरे। तो सबसे पहले तो मेरा ही है ना, मुझसे आगे का थोड़ा ही है। तो उसकी हासिल करने की हसरत क्या करनी है? ये विशुद्ध मैं का भाव है। मात्र मैं, मात्र मैं। वो वास्तव में भाव भी नहीं होता, भाव से कहीं ज्यादा सूक्ष्म चीज है। मेरा में बात उलट जाती है। मेरा में आप कहते हैं कुछ है मेरे अलावा जिस पर मेरा दावा है। मेरा, मेरा माने दो होने चाहिए ना, मैं और वो चीज जो मेरी है। अब गड़बड़ हो जाती है। जब तक मैं कहा तो ठीक था, जहां मेरा कहा तहां परायापन आ गया। परायापन के अपूर्णता लेके आया, परायापन कामना लेकर आया।
मैं में कामना के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि मैं में कामना करने के लिए कोई वस्तु ही नहीं है। किसकी कामना करोगे? अपनी परछाई की। जो तुम्हारा ही है इतना ज्यादा कि तुम ही हो, उसकी कामना कैसे कर सकते हो? तुम अपनी ही कामना कैसे कर सकते हो? कामना के लिए दूरी चाहिए। मैं में कामना के लिए कोई स्थान नहीं। अप्राप्य का भाव चाहिए कामना के लिए। कामना के लिए भाव चाहिए कि कुछ पराया है, कुछ दूसरा है। द्वैत हो तो ही कामना हो सकती है। मैं विशुद्ध द्वैत है। समझ रहे? मम का मतलब ही होता है कि कुछ दूसरा है, पराया है। मम इतना ही नहीं कहता कि कुछ मेरा है, मम ये भी कहता है कि बहुत कुछ है जो मेरा नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ आपका है तो मम कहने में कोई अर्थ नहीं बचता, बात बेढंगी हो जाती है। मैं कहता है मैं ही हूं, और अगर ये बहुत जरूरत ही है, कोई पूछता ही है कि सब कुछ तुम्हारा है, तो कहेंगे हाँ सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। मैं भाव में बेशर्त रूप से सब कुछ मेरा है, मम में कुछ कुछ मेरा है। मैं भाव में चूंकि सब कुछ मेरा है, इसीलिए मैं कुछ भी कहता ही नहीं कि मेरा है। मैं कहता है मेरा कुछ नहीं, मैं मात्र हूं। मम में कुछ मेरा है, कुछ पराया है, कुछ मिला है, कुछ पाना है, कुछ हासिलियत है, कुछ ख्वाहिशें हैं। थोड़ा चले हैं, थोड़ा पहुंचना है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ममता रहित। मैं में जीना, मम से बचना। अहम में जीना, मम से बचना। वास्तव में भाषा की भी थोड़ी भूल है। हम अहंता से मुक्ति पर बड़ा जोर देते हैं। अहंता से मुक्ति बाद में बात ही है। ममता से मुक्ति चाहिए हमें। हमें अहंकार से नहीं, ममकार से मुक्ति चाहिए। अहम जब तक विशुद्ध है तब तक परमात्मा है, सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम तो धूमिल तभी होता है जब मम बन जाता है। जिस क्षण तक आपने कहा मैं, तब तक बढ़िया बात। जिस क्षण आपने कहा ये मेरा, ये पराया, बात वहीं गड़बड़ हो गई। अहंता से ज्यादा ममता से बचिए। ममता ही अहंता को अशुद्ध करती है, वरना अहंता तो अति शुद्ध है। ममता ही सारा खेल बिगाड़ती है। बता रही समझ में? मैं अद्वैत है। मैं अद्वैत है। मैं चैन है और मम बेचैनी है। मैं में है पूरापन और मम में है अधूरापन। और इसके आगे कुछ कहने की जरूरत है? मैं मौन है, मैं तो कभी कहने भी नहीं आएगा कि मैं हूं। किससे कहेगा? क्यों? सुनने वाला कौन? तो मैं तो मौन है। मम चिल्लाता है, चीखता है, क्योंकि उसके सामने बड़ी भीड़ है श्रोताओं की। दूसरे हैं ना, बहुत सारे पराये हैं। मम चीखेगा, चिल्लाएगा। मैं तो कहने भी नहीं आएगा कि मैं हूं। अहम यानी मौन, अहम यानी गया। मैं विश्राम, मम सो गए तो मैं, और जग गए द्वैतात्मक चेतना के जगत में तो मम।
इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि विशुद्ध मैं भाव की गहरी प्रतीति आपको सुषुप्ति में होती है, जब कोई अनुभव ही शेष नहीं रहता। समाधि से पूर्व अगर जरा सा जायका मिलता है हमें समाधि का, समाधि से पहले ही अगर समाधि का हमें जरा सा जायका मिलता है तो गहरी नींद में मिलता है, सुषुप्ति में। इसीलिए क्योंकि तब मैं नहीं रहता। मैं का न रहना ही मैं का होना है। क्योंकि विशुद्ध मैं का अर्थ क्या है? मौन, जाना। जग जाते हो तो मेरा तेरा शुरू हो जाता है। जगते ही सबसे पहले तो ये शुरू होता है कि मेरा शरीर जग गया, दुनिया में जग गया। इस सत्र में जब आप कभी भी होते हैं कि ये मन करता है तुम्हारा, या वृत्तियों से निकलता है, आत्मा की बात करते हैं, तो तुम्हारा किसको इंगित करता है? मन को ही। आत्मा तुम्हारी होती भी नहीं। आत्मा तो बात ही अलग है। जैसे आप कहते हैं कि मन से निकल के आता है तुम्हारे, जो भी कोई करने का श्रेय लेता हूं उसको कहता हूं। ये बड़ी अद्भुत बात है। कर्म उसका हो जाता है जो उस पर दावेदारी डाले। यहां जो चीज है वो किसी की नहीं है, वो उसकी हो जाती है जो उस पर दावा डाल दे। तुम दावा न डालो, तुम्हारी है ही नहीं। और तुम्हारी नहीं थी कल तक, तुमने दावेदारी कर दी, तुम्हारी हो गई। खुला बाजार है, माल किसी का नहीं है। किसका है? जो हाथ रख दे उसका है। सब कुछ हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, ये चल रहा है, पाप चल रहा है, पुण्य चल रहा है, कर्म चल रहे हैं, कर्मफल बिक रहे हैं, सब हो रहा है। करने वाला कौन है? जिसे लगे कि वो करने वाला है। करने वाला कौन है? जिसे लगे कि वो करने वाला है, जो दावा करे कि मेरा है भाई, हाँ ले जाइए, आपका ही है। जो हो रहा है वो मात्र हो रहा है। वो आपका तब हो गया जब आपने कह दिया कि आपका है, वरना कह दीजिए कि हो रहा है। कहने भर से अंतर पड़ जाना है। कोई वस्तुगत अंतर नहीं है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंस कुछ नहीं है। बात कहने भर की है। कह दो कि मेरा तो तुम्हारा, हटा लो दावा, खींच लो हाथ, तो मुक्ति। वो इतने भर से, बस इतने भर से, कुछ है ही नहीं, बस इतने भर से। हाँ, नहीं नहीं, एक हो रहा है और एक मेरे साथ हो रहा है। मेरी चीज है, मेरी घटना है, मुझे लगा, मुझे कहा गया। सर, हम दुनिया में जितने भी लोग साथ देखते हैं, जितने भी मन के साथ जो भी तड़प होती है, वो सिर्फ यही होती है कि मैं की तरफ, असली वाले मैं को जानना चाहता आदमी या मन। जानना वानना कुछ नहीं है। जब तक ये लगता रहेगा कि कुछ कमी है, तब तक कमी को पूरा करने के लिए ललायित रहोगे। सो जाते हो तो इसीलिए तो न रोते हो न हंसते हो। न कुछ गवाया हुआ है न कुछ पाया हुआ है। सोते हुए किसी को देखा है रो रहा है? कल मरने वाला हो, बड़े कष्ट में हो, गहरी बीमारी का रोगी है और कल ही अब मौत होनी है, वो भी जब सो रहा होगा मृत्यु से कुछ घंटे पूर्व, चैन चैन। और किसी की कल ताजपोशी है, आज ही चुनाव जीता है, कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, वो भी जब सो रहा होगा तो कोई हंस रहा होता है। मरने वाला रो नहीं रहा होता और बनने वाला हंस नहीं रहा होता। यही समाधि है। अभी उठेंगे, फिर एक रोएगा, एक हंसेगा। कुछ बदल नहीं जाएगा उठने से। उठने से इतना ही हो जाएगा कि एक मानना शुरू कर देगा कि कल मौत है, एक मानना शुरू कर देगा कि कल कुर्सी है, एक को चिता मिलनी है,
एक को गद्दी मिलनी है। धारण कर लिया, दावेदारी आ गई। सो रहे थे तो बीमारी थी, बीमारी पे दावा नहीं था, बीमारी से लेना देना नहीं था। बीमारी तो तब भी थी ना शरीर को, तुम्हारा शरीर से कोई वास्ता नहीं था। सो रहे थे तब भी तुम्हारे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तो चल ही रही थी, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं था, हमारी चीज नहीं। जगते ही तुमने कहा हमारा, हाथ रख दिया तुमने। ये हाथ रखना बंद करो, बैठ जाओ जाके कुर्सी पे, हाथ मत रखो। मेरी नहीं है, बैठ गए हैं ठीक है, चुनाव हुआ, निर्णय घोषित हुआ, कुर्सी मिली, आके बैठ गए। वैसे चिता भी जाके बैठ जाना, जैसे कुर्सी बैठे हो वैसे ही। बीमारी लगी, शरीर की क्षति हुई, शरीर गल गया, आके चिता पे बैठ गए। नहीं, हमारा इस मुद्दे से कोई देखिए लेना देना नहीं, हमें माफ करिएगा। ठीक, हो रहा है ये सब कुछ, क्या है, हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? जिसके साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? जिसके साथ हो रहा है। हमारा क्या लेना देना है भाई? जो दावा ठोके वो जाने। दावा करने वाले को दवा लेनी पड़ती है। दावेदारी रोग है। दावेदारी रोग है। समझ में आ रहा है कुछ? किसको? हमें तो कुछ नहीं आया। फिर फंस गए। इसे क्या कहते हैं? आसमान से गिरे खजूर पेड़ के। समझ में आ रहा है कुछ? जिसको आता हो आए, हमें क्या पता। जिसको आता हो आता होगा, उससे पूछो ना, हमें क्या पता। हमारी कोई दावेदारी नहीं है, ना समझ पे ना समझी पे। हमने हाथ नहीं रखा। हम समझे तो फिर बड़ा दायित्व हो जाएगा कि समझे हो, अब पकड़ो, अब याद करो, अब निष्पादित करो, अब वैसे जियो। हमें भाई झंझट से मुक्त करो। मन नाम की कोई धातु होती है, उसने जान लिया होगा तो कुछ सीख लेगा, उसी अनुसार जी लेगा। हमें न कुछ सीखना है, न जीना है, न याद रखना है, न भुलाना है। हमें तो इन झंझटों से दूरी रखो। कान प्रस्तुत थे, वो सुन लिए होंगे, उनकी प्रकृति है सुनना। बुद्धि प्रस्तुत थी, उसने समझ लिया होगा, उसका काम है समझना। मन बेचैन था, उसकी थोड़ी चिकित्सा हो गई होगी, वो उपलब्ध है चिकित्सा के लिए। मन जाने, हम नहीं जानते। ममता बहुत है। ये देखो, ममता रहित अहंकार रहित
अब जब भी कभी अहंकार शब्द पढ़िएगा तो जान लीजिएगा कि बात किसकी हो रही है। अहंता जब भी कान में पड़े तो गूंज जाए ममता। अहंता ममता साथ है। और ममता यदि नहीं है तो अहंता पूजनीय है। ममता यदि नहीं है तो अहंता फिर विशुद्ध हो गई, पूजनीय हो गई। अहंता को अशुद्ध, मलिन, भ्रष्ट करती ही है ममता। ठीक। सुख दुख में सम और क्षमाशील है। सुख दुख में सम कैसे हो पाएगा? जिसे सुख लग रहा है उसे तो सुख लग रहा है, और जब उसे दुख लग रहा है तब तो सुख लग नहीं रहा। तो सुख दुख में सम होने का अर्थ क्या हुआ? जब सुख लग रहा है तो क्या लग रहा है? जब दुख लग रहा है तब क्या लग रहा है? और सुख और दुख एक तो है नहीं, नहीं तो अलग अलग नाम क्यों होते? जिसे सुख लग रहा है वो सुखी हुआ, जिसे दुख लग रहा है वो दुखी हुआ। सुख दुख में सम होने का क्या अर्थ है? अरे जो सुखी होता हो, जो दुखी होता हो, मेरा क्या? सानुकी। सुख दुख में सम का ये मतलब नहीं है कि सुख और दुख को एक बना दिया और दोनों का नाश पीट दिया। अब पता ही नहीं है कि सुखी है कि दुखी है, बौरा गए हैं। कि जैसे कभी खाते हो कभी सोते हो। सुख का भोक्ता सुखी होता रहे, दुख का भोक्ता दुखी होता रहे। हम हमें कोई मतलब नहीं, हमें जानकारी पूरी है। मूर्ख नहीं है, जान रहे हैं सुख को भी, जान रहे हैं दुख को भी, मतलब नहीं रख रहे हैं। जो सुख भोग रहा है वो सुख में लिप्त है। अगर आप उसको कहते हैं जीवन तो वो जीवित है। जो दुख भोग रहा है वो दुख में लिप्त है। अगर आप दुख को कहते हैं जीवन तो वो भी जीवित है। हम न जीवित है न मरे हुए हैं। आप जब कहते हो कि डेडनेस नहीं है तो आपका अर्थ ये है कि अभी भी भोक्ता भाव बाकी है ना। भोक्ता भाव को यदि आप जीवन का पर्याय मान रहे हो तो जीवित है। कौन जीवित है? जो सुखी है वो जीवित है, जो दुखी है वो भी जीवित है। हम न जिए हुए हैं न मरे हुए हैं। हमारी तो जीवन मृत्यु हो चुकी है, हमारी तो जीवन मुक्ति हो चुकी है। हम तो जीवित मृतक हैं। हमको तुम जिंदा कहो तो भी गलत, हमें तुम मरा हुआ कहो तो भी गलत, क्योंकि हम वो भी नहीं है जो जीवन पाता है और जिए जाता है, और हम वो भी नहीं है जो मर जाता है। जिसे जीना है वो जी तो रहा है। कौन जी रहा है? शरीर जी रहा है भाई, सांस लेता है, खाता है, पीता है, इत्यादि इत्यादि। जो मर रहा है वो मर भी रहा होगा। तुम ये बता दो, जीने और मरने का आरोप हम पे क्यों लगा रहे हो? हमने क्या गुनाह किया मालिक? वो एक घर है, उस घर के भीतर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हम जरा बाहर से बैठे उस घर को निहार रहे हैं, घर में मौत हो गई है, तो आके हमसे क्यों सहानुभूति दिखा रहे हो? हम थोड़ी मर गए, मरा कौन है? अरे घर में कोई मरा होगा। ये बात अलग है कि उस घर के हम अनादिकाल से दृष्टा हैं। ये बात अलग है कि हम उस जगह को तब से जानते हैं जब वो घर था भी नहीं। ये बात भी अलग है कि वो घर ढह जाएगा, हम तब भी उस स्थान के साक्षी रहे आएंगे। जानते हम पूरा पूरा है, लेकिन जानने भर से हम वहां के वासी थोड़े ही हो गए।
मैं किसी घर को जानता हूं, इससे मैं क्या उस घर का बाशिंदा हो गया? घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है भाई, ठीक है, तुम मुझे क्यों बधाइयां दे रहे हो? घर वालों को जाके दे दो, वो रहा घर, आप प्रवेश करें, दरवाजा खुला है, जाएं, बधाई दें, आप भी गीत गाएं, मिठाई बांटें इत्यादि। घर में मौत हो गई, देख रहा हूं मौत हो गई, जानता हूं मौत हो गई, कहां हुई है? कहां हुई है? मैं कहां हूं? मेरे पास मत आ जाना कंधा देने, मेरे पास मत आ जाना आंसू पूछ रहे, मेरे पास आंसू नहीं है। आंसू तुम्हें खूब मिलेंगे, खूब मिलेंगे, खूब मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? घर के अंदर मिलेंगे। बहुत आंसू है वहां, और घर के अंदर जो आंसू हैं शायद उन्हें पोंछने का भी कुछ महत्व है। पोंछ लो आंसू, घर के अंदर जाओ, वहां पोंछ लो। जो अभी बहुत हंस रहे हैं, शायद जरूरी है कि उन्हें कुछ बात कही जाए, कुछ प्रवचन दिया जाए, उसका अपना महत्व है, पर वो महत्व कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? घर के अंदर जाओ, वहां बता के आओ। हमें मत बता देना, हमें कुछ कहना सुनना नहीं। तुम्हारी सारी सांसारिक क्रियाओं का महत्व है कहाँ है? उपदेश दो, बिल्कुल दो, यहां मत दो, हमें मत दो। किसको दो? जो अंदर बैठे हैं, उन्हें आवश्यकता, उनको दे के आओ। और उन्हें आवश्यकता है, हम इनकार नहीं कर रहे, हम ताना नहीं मार रहे, हम तुम्हें सिर्फ राह सुझा रहे हैं। घर वालों को उस उपदेश की आवश्यकता है, जाओ उनको बता के आओ, वो सुनेंगे। और जब मृत्यु हुई है तो उन्हें आवश्यकता है कि कोई आए और ढांढस बधाए, जरा सहानुभूति दे। दो, बिल्कुल दो, हम नहीं कह रहे कि व्यर्थ है। घर ही व्यर्थ नहीं है तो सहानुभूति व्यर्थ कैसे होगी? जब तक घर है तब तक मौत होगी। अगर घर को वास्तविक मान रहे हो तो मौत को भी वास्तविक मानना पड़ेगा, और अगर मौत को वास्तविक मान रहे हो तो सहानुभूति को भी वास्तविक मानना पड़ेगा। जाओ और सहानुभूति दे के आओ। हम नहीं कहते कि सहानुभूति ढकोसला है, पर सही जगह पर दो, सही व्यक्ति को दो, सही इकाई को दो, सही कर्ता को दो, सही भोक्ता को दो। हम न करता है न भोक्ता है। कोई आए आपको सहानुभूति देने, घर आप हैं तो ले लीजिएगा, उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया है। वो घर आप हैं और उस घर के दृष्टा भी आप ही हैं, साक्षी भी आप ही हैं। कोई आए आपके आंसू पूछने, पूछवा लीजिएगा, वो ठीक कर रहा है। बस याद रखिएगा कि आपके आंसू पूछे जा रहे हैं, आपको नहीं पूछा जा रहा। आंखों से आंसू बहे थे, आप नहीं अश्रुमग्न हो गए थे। दोनों चीजों में अंतर रखना जरूरी है। जब मैं कहता हूं घर है और आप घर से बाहर है तो बात जरा प्रकट होकर सामने आती है, दूरी दिखाई पड़ती है। हम जिस घर में रहते हैं वहां पे दूरी पता ही नहीं चलती ना। मैंने जो चित्र खींचा उसमें आप बाहर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं घर के, और जीवन हमारा जैसा है उसमें हम घर के बाहर बैठे दिखाई नहीं देते, घर के भीतर ही कहीं होते हैं। तो घर के साथ जो कुछ हो रहा होता है हमें लगता है हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा, घर के साथ हो रहा है। घर के भीतर रहते हुए भी जाने रहिए कि आप वास्तव में घर से बाहर हैं। तो जान तो सब रहे हैं, लेकिन जानते हुए घर के भीतर नहीं हो गए। जानने भर से सहभागिता थोड़ी हो जाती है। कोई खाता होगा लड्डू, आप जान रहे हैं लड्डू खा रहा है, तो लड्डू आपको थोड़ी मिल गया। साक्षी भाव इसीलिए बड़ी मजेदार चीज है। पता सब कुछ है लेकिन हिस्सेदारी कहीं नहीं है। चप्पे चप्पे की खबर है, लेना देना कुछ। ये भाई बड़ी मौज में रहेगा, ये जानता सब कुछ है, करता कुछ नहीं।
इससे ज्यादा कोई जानता नहीं और इससे कम कोई करता नहीं। मजे की बात नहीं है। भाई सब जानता है, भाई करता कुछ नहीं। भाई करने वालों को जानता है, करने में उतरता नहीं। करने वाले पहले ही इतने हैं, अरे करने दो, वो करें तो उन्हें शोभा देता है, हम करें तो विसंगति हो जाती है। जीवन में एक अनोखा तेज उतरता है जब आप ऐसे जीते हैं। सब पता है, लेकिन जो कुछ पता है वो ऐसा नहीं कि खींच ले। घर से कभी हर्ष ध्वनियां उठती हैं, कभी शोक के नाद उठते हैं, पर घर से जो भी कुछ उठता है, घर के सामने हम बैठे हैं, हमें खींच नहीं पाता घर के अंदर। कभी घर आमंत्रित करता है, उत्सव है, अवसर है, आइए। कभी घर आतंकित करता है, आग लगी है, सब दूर भागो। न हम आमंत्रित होते हैं, न हम आतंकित होते हैं। बड़ी बात हो जाती है, सब दिख रहा है, सब पता है। यही ज्ञान है, इसी को ज्ञानी कहते हैं, जो सब जानता है। जब तक अंदर घुसे रहोगे कुछ जानवर नहीं पाओगे, बाहर से ही सब दिखेगा। अंदर घुसे हो तो जानते हो करोगे क्या? खटपट के हिस्से बन जाओगे। वही जो धमा चौकड़ी मची हुई है, उसी में तुम भी भागते नजर आओगे। अब जो भाग रहे हैं उनका तो गुणधर्म है भागना, तुम्हारा तो है भी नहीं। तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे बंदरों के एक विशाल पिंजड़े में तुम्हें घुसेड़ दिया गया है। अब उस पिंजड़े में रोटियां भी हैं, जाल है, पेड़ है, इत्यादि इत्यादि। अब तुम भी बंदरों से स्पर्धा कर रहे हो। बंदरों का तो काम है वो सब करना जो कर रहे हैं, तुम्हें तो आता भी नहीं है ठीक से वो करना, और तुम लगे हुए हो। हालत पस्त बच्चों की। बंदर तो हो नहीं पाए, जो थे वो भी नहीं रह गए। अजीब हालत है। तुम्हें अब किस पिंजड़े में रखें? तुम्हारे लिए नया ही इजाद करना पड़ेगा। वैसी हमारी हालत है। मन का काम है इच्छातुर होना। मन इच्छा के पीछे भागे, ठीक है, मन ठीक है। तुम जब मन के साथ लग लेते हो तो वैसे ही रहता है कि जैसे घोड़े के साथ कोई लंगड़ा भाग रहा हो। मन तो घोड़ा है, भाग लेगा। भागने की तुम्हारी प्रकृति नहीं, तुम भागोगे मन के साथ लग के, तुम्हारा बड़ा नाश हो जाना है। अपना धर्म विरुद्ध काम न करो। तुम्हारा धर्म है ही नहीं मकान के भीतर घुस के उसकी घुड़दौड़ में शामिल होना। तुम्हें शोभा नहीं देता। बाहर हो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और मकान के वासियों के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। जरा बाहर रहो। अंदर आओगे सब कष्ट पाओगे, तुम भी कष्ट पाओगे, मन शरीर बुद्धि सब कष्ट पाएंगे। देखा है उनको जो मकान के भीतर के हो जाते हैं, उनका क्या होता है? शरीर देखा है उनका कैसा हो जाता है। अब वो शरीर को शरीर का काम नहीं करने दे रहे, वो शरीर के साथ अब नाता जोड़े बैठे हैं। तो अपनी अपूर्णता को, अपने अधूरेपन को शरीर के माध्यम से भरना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? खाएंगे। शरीर वैसा हो गया, घुसे तो मकान में और मकान के वासियों को भी परेशान कर दिया। शरीर सही था, समर्थ था, अपना काम जानता था। तुमने शरीर के साथ जुड़ करके शरीर की भी भद्द पीट दी।
बुद्धि सब कुछ जानती थी, तुम जुड़ गए बुद्धि के साथ, बुद्धि में पर्दा पड़ गया, बुद्धि को बुद्धि हो गई। सबकी भलाई इसी में है कि जरा दूरी बनी रहे, सबकी भलाई इसमें है, मैं दूरी भी नहीं कहूंगा, कि सब अपनी अपनी सम्यक स्थिति पर रहें। तुम खुले आकाश के हो, घर तुम्हारा अड्डा नहीं हो सकता। घर तो छोटा है, सीमित है। कृष्ण इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं। तुम जानो कि तुम कहां के बाशिंदे हो, तुम खुले आकाश के हो, तुम किसी घर से क्यों जोड़ के देखते हो अपने आप को। और घर ने कुछ बिगाड़ भी नहीं दिया, हमें घर के प्रति हिंसा से भर भी नहीं जाना है, हमें घर पर बदकारी का इल्जाम भी नहीं रखना है। घर अपनी जगह सुशोभित है, घर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त है, उम्दा है। दिक्कत तब आती है जब जगहें भूल जाते हो। घर जहां है उसको वहां रहने दो, मन जो करता है करने दो, इंद्रियां जो करती हैं करने दो, शरीर जो करता है करने दो, सब अपना अपना गुणधर्म जानते हैं। तुम मत घुसो, वो भी अनामंत्रित, तुम्हें बुलाया किसने? घुस गए और घुस ही नहीं गए, फिर कहा दावेदारी मेरा है, मम 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 वाणी मम मनसा मम शरीर। एक तो चोरी कि घुस गए, ऊपर से दावेदारी, सीना चोरी। तुम जब नहीं रहते तो शरीर अपना काम नहीं कर पाता, तुम जब नहीं रहते हो तो और अच्छे से करता है, शांत हो जाता है। शरीर के लिए सेहत के सबसे प्यारे पल वो होते हैं जब तुम हट जाते हो। बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ सोना होता है, इसीलिए कि तुम हटे नहीं कि शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं कहूंगा अधिकांश बीमारियां सोने से ठीक हो सकती हैं। अगर गहरी नींद आए, गहरी विश्रांति मिले तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, क्योंकि तुम हटे, तुम ही तो बीमारी थे। सोते में भूख लगती है, चिल्लाती हो, जगने के बाद कहती हो ना अरे। सोते में शरीर मात्र बचता है, मन की लिप्सा नहीं बचती। मन की लिप्सा है अहंकार की अपूर्णता। सुख दुख में सम। घर के भीतर जो कुछ भी होता हो घर में हो। सम का अर्थ है बाहर, सम का अर्थ है साक्षित्व। सम का अर्थ ये नहीं है कि सुख बराबर दुख, सुख अलग है दुख से, निश्चित रूप से। और क्षमाशील, क्षमा की बात हम कर चुके हैं। जो योगी सदा संतुष्ट है, अपने को वश किए हुए और दृढ़ निश्चयी है, वह मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है। जो योगी सदा संतुष्ट है, जो योगी सदा संतुष्ट है, कितना और कहा जाए, क्या कहा जाए। योगी से अर्थ यही है कि जो वियोग के झंझट में पड़ा ही ना हो। योग शब्द ही वियोग से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग तो आपकी स्वाभाविक स्थिति है ही, बचना वियोग से है। योग योग न चिल्लाया जाए, वियोग पर दृष्टिपात किया जाए। ये वियोग कहां से आ गया, चीज क्या है? वियोग को जान लेना ही योग है। और जानना माने
घर के बाहर से जानना, घर के भीतर से कोई जानना उनना नहीं होता। घर के भीतर बस जुड़ना होता है, जानना नहीं होता। घर के बाहर बैठना ही योग है। जो योगी सदा संतुष्ट है। अब बाहर तो तभी रहोगे जब संतुष्ट हो, असंतुष्ट हो तो भीतर आओगे, कहोगे कहाँ है रसोई, भूख लगी है। भीतर आए नहीं कि भीतर वालों में शुमार हो गए, फिर तो वही सब करोगे जो भीतर वाले कर रहे हैं। बाहर हो तो भीतर वालों को रसोई पकाने दो, तुम तो बाहर हो। बाहर असंतुष्टि नहीं है, वास्तव में संतुष्टि भी नहीं है। बाहर तो किसी तरह की कोई तुष्टि नहीं है, बाहर बस अछूतापन है एक। बाहर बस आकाश है खुला, बाहर बस सफाई है, हल्कापन है। कोई ऐसा भाव नहीं कि कामना की पूर्ति हो गई है। जो है बाहर, बड़ी कोशिश करता हूं कि शब्द खोज लूं उसके लिए, गोल गोल घूम के ही कुछ कह पाता हूं, उंगली नहीं रख पाता उस पर। अपने को वश किए हुए और दृढ़ निश्चयी है, वह मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है। अब मैं उकता गया और इस पर नहीं बोलूंगा। कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा न जाए। कितना और बोलें, कितने प्रतीक आयोजित करूं, कितने इशारों का आविष्कार करूं। वह मुझको प्रिय है, हमें आप प्रिय हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर वाले जो हैं वो कृष्ण को प्रिय नहीं है। कृष्ण को वो सब प्रिय हैं जो अपनी अपनी जगह पर हैं। घर के भीतर जो है कृष्ण को वो भी प्रिय हैं, घर के बाहर जो है कृष्ण को वो भी प्रिय है। कृष्ण को तो तब भी सब प्रिय है जब घपला हो जाए। हां, तुम्हें फिर मामला जरा अप्रिय गुजरेगा। तुम परेशान हो जाने वाले हो, कृष्ण नहीं परेशान होंगे। तुम घर के दृष्टा हो, कृष्ण तुम्हारे दृष्टा हैं। उन्हें क्या लेना देना। कहेंगे अच्छा ठीक है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति को निहार रही थी, निहारते निहारते आसक्त हो गई, घुस ही गई अंदर। कहा था देखना, ये तो चढ़ बैठी। देखने भर के लिए भेजा था, बाहर से देखना ही तो दरवाजा तोड़, दीवार फोड़, अंदर ही बैठ गए। ठीक है, अच्छी बात है। ये सब कुछ तुम कर भी डालो तो भी कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे कि मकान के अंदर के सुख दुख से तुम्हें नहीं अंतर होना चाहिए, वैसे ही तुम अंदर घुस जाओ, तुम्हारे सुख दुख से कृष्ण को कोई अंतर नहीं पड़ना है। हां, तुम्हें फिर चीजें अप्रिय हो जाएंगी, तुम्हें अप्रिय हो जाएंगी, तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएंगी। मन कल्पेगा, चेहरा उतरेगा, आंखें निस्तेज हो जाएंगी, अहम छटपटाएगा, ऐसा हो जाएगा जीवन। कृष्ण पर, कृष्ण की कायनात पर कोई अंतर नहीं पड़ना है। तुम दुनिया पे नहीं एहसान कर रहे हो आध्यात्मिक होकर। मिलते हैं, हम समाज कल्याण के लिए आध्यात्म की ओर जा रहे हैं। अच्छा,
दुनिया रसातल में जा रही है। इसलिए हम गीता बांटते हैं लोगों को। अच्छा, जिसकी दुनिया है वो दुनिया को देख लेगा, तुम अपनी सुध लो। एक मिले सज्जन कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया गर्म हुई जाती है, उसका एक ही समाधान है, लोग आध्यात्म की ओर जाए, नहीं तो पृथ्वी नष्ट हो जानी। अपनी फिक्र कर लो, पृथ्वियां आती जाती रहती हैं। तुम्हें यह लग रहा है कि तुम पृथ्वी को नष्ट किए दे रहे हो, तुम नहीं देख पा रहे हो कि पृथ्वी गर्म हो रही है तुम्हें नष्ट करने के लिए। तुम नष्ट हो गए फिर ठंडी हो जाएगी। इतने पागल हो कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही बात। पृथ्वी तपता तवा बनती जा रही है ताकि तुम नष्ट हो जाओ। तुम नष्ट हो गए फिर थोड़ी तपेगी। तुम अपनी फिक्र कर लो। जो कुछ होगा वो तुम्हें अप्रिय लगेगा। कई भक्त मिलते हैं, हम तो वो करेंगे जो कृष्ण को प्रिय है। भाई कृष्ण को सब कुछ प्रिय है, तुम देख लो तुम्हें क्या प्रिय रहेगा। तुम ऐसा जीवन मत गुजारने लग जाना जो तुम्हें बहुत अप्रिय हो जाए। प्रभाव कुछ ऐसा रहता है मानो कृष्ण का दिल रख रहे हैं। एहसान किया तुमने भगवान पे, भाई भगवान ने कुछ बातें बोली थी कि भक्तों ऐसे ऐसे जीवन गुजारना, तो हम भगवान की खातिर ऐसा जीवन जी रहे हैं। तुम्हारी ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ना है। सृष्टियां आती जाती रहती हैं, कोई अंतर नहीं पड़ना है। पूरा ब्रह्मांड राख हो जाए और वो राख भी फिर भस्म होके गायब हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ना है। अपनी सुध ले लो। मैं लोगों से कहता हूं कि सोने से पहले दिन का हालचाल जरा मुझे लिख के भेज दिया करो। तो एक बंधु हैं, उन्होंने महीने भर से कुछ लिखा नहीं था, फिर कल जरा उलाहना मिली तो लिखा। उसमें लिख रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे न लिखने से आपको कष्ट हुआ। और बड़ी हार्दिक बात लिखी थी उन्होंने, आई एम सो सॉरी टू हैव कॉज्ड यू पेन। तो मेरे दर्द की चिंता, मेरा क्या बन बिगड़ रहा है, मेरा क्या जा रहा है। तुम देख लो तुम्हें क्या अप्रिय हो जाने वाला है, तुम देख लो तुम क्या खोने वाले हो। हमने तो लहरों को उठते गिरते देखा है। हालत हमारी ऐसी है कि हम जाके किसी दुकान से जहर चुरा के खा लें और फिर माफी मांगे, माफ कीजिए मैंने चोरी की। उसका क्या बिगड़ा, तुम देखो तुम्हारा क्या बिगड़ा। मालिक गए हैं किसी दुकान से जहर चुराया और खा लिया, फिर कह रहे हैं बड़ा गलत किया, चोरी की, चोरी की। अरे उसका क्या गया।